झुंझुनू जिला में एक स्थान है खांदवा, वहाँ के एक संत हैं श्री ब्रह्मचारी जी, खांदवा वाले ब्रह्म स्वरूप जी महाराज। बहुत अच्छे संत हैं और बहुत अच्छी गौ सेवा करते हैं। हम समझते हैं 400-500 गैया है इसमें उनके पास, और बहुत बढ़िया गौ सेवा करते हैं। और अखंड कीर्तन भी वहाँ चलता है। बहुत अच्छे महात्मा हैं। स्वयं गोबर उठाते हैं, स्वयं सानी बनाते हैं। एक भी तनख्वाहधारी सेवक नहीं है। गांव के लोगों के साथ मिल के सेवा करते हैं। गैया भी सब देखने योग्य है, सुंदर गैया। तो उनके गुरुजी थे ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी महाराज। उनकी घटना आपको सुनाते हैं, बहुत प्रेरणादायक प्रसंग है। उनके गुरुजी जो जगन स्वरूप ब्रह्मचारी जी थे, वो उनका जन्म उसी क्षेत्र का था, झुंझुनू जिले का ही था। एक गांव का विप्र कुल का, ब्राह्मण कुल का जन्म था उनका। तो यहाँ रामघाट, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में रामघाट पड़ता है, गंगा जी का तट है। तो वहाँ उनके गुरुजी रहते थे। वो गुरुजी वो उनका संबंध था गोवर्धन पीठ शंकराचार्य जी का, उस परंपरा के उनके गुरुजी, वहाँ उनका स्थान था, वो रहते थे रामघाट में। गंगा किनारे प्राय संतों की कुटियाएं बनी रहती हैं। तो किसी संत के आश्रम में भंडारा था, कोई बड़ा सेठ आया था, उसने भंडारा किया था। उस भंडारे में चिट्ठी, कुटिया कुटिया चिट्ठी गई, चिट्ठी जाती है ना भंडारे की। उनके गुरुजी ने मन में सोचा कि ये ब्रह्मचारी बहुत सेवा करता है, कभी कुछ मांगता भी नहीं है, तो इसी को चिट्ठी दे दो। उन जमानों में भंडारे तो ज्यादा होते नहीं थे, बहुत कम होते थे भंडारे। साल में 2-4 भंडारे हो गए तो बहुत समझो, ऐसा था। तो अब सेवा करने वाले को क्या ज्यादा दया आएगी, तो ही कि इसको बढ़िया भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। कहा क्या है गुरुजी, ये क्या है? बोले चिट्ठी है, देखो तुम खूब सेवा करते हो, हम तुम्हारे ऊपर बड़े प्रसन्न हैं, तुम चले जाओ, वहाँ भंडारा है, बढ़िया भोजन मिलेंगे, खीर मालपुआ खूब चकाचक जीवने को मिलेगा, और कंबल भी मिलेगा, कमंडल भी मिलेगा। अच्छा भंडारा है, मोटे भगत का भंडारा है। तो ब्रह्मचारी जगन स्वरूप जी ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपकी जहाँ आज्ञा वहाँ हम चले जाएंगे, हमें कोई आपकी उसमें कोई विचार नहीं आपकी आज्ञा में, लेकिन खीर मालपुआ मिलेगा वहाँ खाने के लिए, दक्षिणा मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, कंबल मिलेगा। तो श्री चरणों की सेवा छोड़कर ये सब चीज़ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भंडारा खाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, कंबल कपड़ा लेने के लिए तो घर नहीं छोड़ा। आपके चरणों की सेवा मिलती रहे। जिसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म मिला है, वो काम हो जाए। इस बात को सुन के गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चिट्ठी वापस ले ली, दूसरे को दे दी। लोग तो आशा लगा के रखते हैं कि हमको मिले चिट्ठी, और हृदय से लगा के कहा कि बेटा तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, जाओ, तुम्हारा जहाँ जन्म हुआ वहाँ से उसी क्षेत्र में तुमको सिद्धि मिलेगी, जाओ वहाँ चले जाओ। वो जंगल है, उस जंगल में बैठ करके भजन करना, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना, जाओ। द्वादशाक्षर मंत्र उनको दिया था, वासुदेव मंत्र जप करना, तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा आयु नहीं थी ब्रह्मचारी श्री जगन स्वरूप जी की, 18-19 वर्ष की आयु रही होगी, ज्यादा से ज्यादा 18-19 वर्ष की आयु कोई ज्यादा आयु नहीं होती है। गुरुजी को प्रणाम करके वहां से चले, और वहां आकर के एक जाल के वृक्ष के नीचे बैठ, जिसको पीलू कहते हैं, उधर राजस्थान में जाल कहते हैं। तो पीलू के झाड़ के नीचे वो बैठ गए। घोर जंगल था उस समय वहां, और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। जैसे ध्रुव जी मधुबन में आकर के जप करते थे, ऐसे ही जप करने लगे। न कहीं भिक्षा मांगने जाते, वहाँ से कभी किसी ने बनवा दी होगी कुइया रास्ते में आने जाने वालों के लिए, उस पे चले जाते थे, नहा धो लेते थे, अपना भजन करते। तो जाल की पत्ती खा करके भजन किया उन्होंने। कभी कोई आलू या कोई बाजरे का आटा कोई डाल गया, दे गया, तो कभी ले लिया, नहीं तो ऐसे ही भूखे प्यासे, ज्यादा नहीं, थोड़े ही समय में 6-8 महीने के भीतर ही तीव्र गति से भजन करने का फल ये हुआ कि साक्षात भगवान के चतुर्भुज स्वरूप में उनको दर्शन। वो वृक्ष अभी भी है जहाँ उन्होंने भजन किया, जहाँ उनको जैसे ध्रुव जी ने साक्षात दर्शन प्राप्त किया, ऐसे ही उन्होंने साक्षात भगवान के चतुर्भुज रूप का दर्शन प्राप्त किया। और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अब तुम्हें क्या चाहिए? तो आपने रो करके कहा कि हमको आप मिल गए और कुछ नहीं चाहिए, आपकी प्राप्ति ही चाहिए थी, अब हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। बोले और कुछ? बोले अब हमारा संसार में कोई काम शेष नहीं बचा, अब तो हमको अपने साथ ही ले चलिए, संसार में आने का प्रयोजन पूरा हो गया, हमको साथ ले चलिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारे शरीर को अभी हम यहाँ रख करके बहुत कुछ काम लेना चाहते हैं, और जैसी आपकी प्रसन्नता।
तो यहीं रहो, कहीं जाना नहीं आपको, और यहीं जीवों को नाम कीर्तन का उपदेश करो, बस इतना भगवान आज्ञा दे करके चले गए। और वे वहीं विराजे। अभी तक कोई मठ मंदिर नहीं बना हुआ, मंदिर नहीं बना वहाँ कोई मंदिर नहीं है अभी भी। गुरु जी ऐसे फक्कड़ थे, बोले मंदिर बनेगा, उत्सव होंगे, भेंट चढ़ेगी, तो आने वाले भजन करने वाले साधक पैसा देख के बिगड़ जाएंगे। कुछ नहीं, भिक्षा की रोटी खाओ, राम राम करो, बस भजन करो, कुछ नहीं, कोई नहीं है मंदिर के नाम पे, कुछ नहीं हो। बस वो कमरा है जिसमें गुरु जी जब वृद्ध हो गए थे तो एक हॉल बना दिया था, उसमें एक तखत है, उस पर वो बैठे रहते थे और कीर्तन होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु, ये कीर्तन वो कराते थे। उस पूरे क्षेत्र में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जहाँ देखो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, एक संत की कृपा से कहीं नहीं गए। अब उनके शिष्य ब्रह्मचारी जी हैं, वो भी ऐसे ही एक अद्भुत संत है। वो तो खैर जगह जगह जाके सत्संग भी करते हैं और वो भी खूब कीर्तन। पहले तो गुरु जी के समय में तो लोगों को आने की अनुमति सवेरे 4 बजे से लेके 8 बजे तक की थी। क्या करें, बोलना ना, कुछ नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ, बस करो बैठो। गुरु जी का कीर्तन शुरू हो जाए 4 से 8 बजे तक, जाओ अपने अपने काम में जाओ, खेत वाले खेत पे जाओ, व्यापारी अपने व्यापार में जाओ, जिसको जहाँ जाना वहाँ जाओ। पुरुष वर्ग उनके हॉल में बैठ जाते थे, माताएं बाहर बैठ जाती। ये गुरु जी के समय की बात है। अब तो ऐसी भगवान ने कृपा की 24 घंटे का खंड चलता है। दिन में माताएं कीर्तन चला लेती हैं और रात्रि को पुरुष लोग चला लेते हैं। 1 पैसा किसी को नहीं दिया जाता। पैसे को वहाँ लेन देन है ही नहीं, न कोई ट्रस्ट है, न कोई समिति है, न कोई कमेटी है, और न कोई भगत है, और सब आकाश वृत्ति से गौ माता की कृपा, सब कुछ वहाँ चल